ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2024 में दिसंबर 30 के अराउंड, जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिर रही थी एंड एवरीवन वाज बेरिश, एवरीवन वाज कॉलिंग फॉर 87 के कि मार्केट गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी। लेकिन उस समय हम लोग अपने प्रो ट्रेडर में कांस्टेंट 3 बजे 4 बजे तक अपडेट्स दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ पर आई थी 92K के अराउंड एंड मैंने यहाँ पर लॉन्ग की कॉल दी थी। कुछ ही मिनटों के अंदर लोगों को ऐसा पंप मिला था कि लोग खुश हो गए थे। उस दिन बहुत ज़्यादा लोग खुश हुए थे, लाइक उस समय कुछ ही समय के अंदर 93.7 के और इनफैक्ट 95K तक ऑलमोस्ट हम लोग चले गए थे कुछ ही घंटों के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने इथेरियम में बताया, यहाँ पर ये देखो बिटकॉइन में बहुत बड़ी शॉर्ट स्क्वीज आई थी एंड आई वॉज नॉट बेरिश। मेरे भाइयों आप लोग समझ लो, आप पूरे यूट्यूब मेरी वीडियोस देख रहे होगे पिछले दिनों में, अगर आपने कहीं पर भी मेरे से ये सुना हो कि मैं BTC को शॉर्ट करता रहूँगा अप अंटिल 85K 87K, इवन दो मैंने शॉर्ट किया 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आई गेव द टारगेट टू 96K, $1000 का मूव लेके निकल गया। बट लॉन्ग टर्म में मैंने जो लॉन्ग्स दी हैं उन बंदों के लॉन्ग्स अभी तक खुले हैं, वो अभी भी प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप लोग को ध्यान हो तो ये चार्ट पोस्ट किया था कुछ ही दिन पहले 93.99 पे और आज हम लोग 98.3K चल रहे हैं। मेरे भाइयों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा इंडिकेटर है इसने यहाँ पर टॉप तो प्रेडिक्ट किया ही था, फाइनली इसने बॉटम भी प्रेडिक्ट कर दिया। बॉटम के पास हम लोग मल्टीपल टाइम आए लेकिन एग्जैक्ट उस एरिया पे जहाँ पे इसने ग्रीन सिग्नल दिया था वी बॉटम्ड आउट। ये इंडिकेटर की पावर है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाना चाहूँगा ताकि आपको पता हो कि आप किसकी बातें सुन रहे हो, क्या ये बात आदमी जो है आपके सामने है वो सुनने लायक है कि नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये आदमी सुनने लायक है कि नहीं। ये देखो, ये रही हमारी ट्रेड, ये रहा ब्रेकआउट, ये डाला था खुल के ट्विटर पे और देख लो क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हुई 93.4 से, ऑलमोस्ट कितना बड़ा पंप यहाँ पर आपको दिला दिया आपके भाई ने। ऑलमोस्ट मतलब ट्रेड कभी उल्टा गई नहीं, नीचे गई नहीं, उसी टाइम के दौरान गई थी जो $800, उसके बाद कहीं नहीं गई। और अभी हम लोग 4900 यानी $5000 पम्प्ड हैं। वी आर ऑलमोस्ट पम्प्ड अराउंड 5.29% इन बिटकॉइन। एंड ये सेटअप की बात तो मैं पिछले 3-4 दिन से कर रहा हूँ, पिछले 1-2 हफ्ते से कर रहा हूँ। इवन दो ये पूरा सेटअप बहुत क्लीन सेटअप था, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं था। मैं आपको ट्विटर पे इसके प्रूफ्स दिखा दूँ बट वो काम अब करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो शैल वी। एंड सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम आया हो तो, और टेलीग्राम ज्वाइन करना, बिकॉज ये जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं ये टेलीग्राम पर ही मैं पोस्ट करता हूँ। येस, मैं मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स मैं जो है वो टेलीग्राम पर ही बता पाता हूँ, वरना अगर मैं ऐसे बताऊँगा तो फिर नहीं बता पाऊँगा ना। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट का डेटा देखेंगे। यहाँ पर करेंटली क्या हो रहा है कि बिटकॉइन में ना थोड़े बहुत लॉन्ग्स तो एग्जिट कर रहे हैं, शॉर्ट्स भी एग्जिट कर रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ पर OI काफ़ी ज़्यादा गिर गया पिछले कुछ मिनटों के अंदर अगर हम बात करें। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो FTX की एक न्यूज़ आ रही है मार्केट में, उस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। कौन सी न्यूज़ है, लेट मी जस्ट शो यू कौन सी न्यूज़ है। एक मिनट रुको, न्यूज़ दिखाने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात दिखाऊं। ये था मेरा चार्ट जो स्टार्ट हुआ था, इस दिन स्टार्ट हुआ था ये चार्ट 93.9K के अराउंड। यहाँ पर ये वो चार्ट है और इसकी अपडेट देख लो। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। इसके अलावा FTX की एक न्यूज़ है जो कि थोड़ा बहुत प्ले आउट कर रही है मार्केट को लेकर कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। FTX जो है अपने फंड निकाल रहा है। अब देखो डिफरेंट चीज़ क्या है यहाँ पर FTX के फंड निकालने में, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि माउंट गॉक्स की तरह ये क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्रेडिटर्स को BTC दिए थे, बिटकॉइन दिए थे। अब बिटकॉइन तुम किसी को दोगे तो वो बंदा बिटकॉइन को तो सेल मारेगा ना, या मतलब वो सोचेगा ऑल्ट कॉइन ले लें या कुछ और ले लें, तो वो बिटकॉइन होल्डर कम ही होंगे। ठीक है, जनरली उस समय के बिटकॉइन होल्डर, और वो तो प्रॉफिट में थे। माउंट गॉक्स का इवेंट हुआ 2014-15 में, तो तब से अभी तक तो बहुत प्रॉफिट बनाए थे, तो सबने सेल करने के चांसेस ज्यादा था कि उनका BTC में बहुत प्रॉफिट हो गया था। तो अब यहाँ पर FTX क्यों डिफरेंट है, लोग इसको बुलिश इवेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये USDT मिल रहा है लोगों को। FTX creditors will receive dollars, potentially creating buying pressure on cryptocurrency markets. This is why everyone is bullish about this news. But there is a but. सिंपल सी चीज समझो, मार्केट्स में everyone is posting this news and everyone is enjoying.
वेयर एज हम टीए पे काम करते हैं, हमारा टीए बोलता है, पिछले दिनों में हमने टीए में एकदम 90 to 95% की एक्यूरेसी दी होगी अपनी कॉल्स में। अब अगर उनके बेसिस पे हम देख कर करें काम, तो हमारा ये कहना है कि मार्केट जब तक 99K के ऊपर नहीं आती है, देयर इज नथिंग बुलिश इन द मार्केट। ओके, सो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्केप्टिक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ मुझे मार्केट में एक हायर हाई नहीं दिख रहा। मैं बुलिश था, मैंने ही आपको यहाँ पर ये बुलिश दिया, ये मत भूलो, यहाँ पर 91.8 पे 92 पे आपको लॉन्ग दी, मैं बुलिश था, लेकिन मेरे को जब तक ये क्लियर नहीं होता दिखेगा तब तक वी आर नॉट श्योर कि मार्केट कहाँ जाएगी। बट देयर इज अ बट, और वो एक गुड वाला बट है। वो गुड वाला बट क्या है दिखाता हूँ आपको। इथेरियम जो है हमारा फट गया, ठीक, मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी, जनवरी आने दो, मार्च आने दो, इथेरियम फटेगा। इथेरियम फटना स्टार्ट हो गया, आपको $3200 पे $3300 पे एंट्री दिलाई। अभी परसों की एंट्री 3340 की थी, और अगर हम 3340 से भी देख ले हमारी एंट्री 3340 से, तो वो 8% अप है। और जो मैंने बॉटम लोगों को पकड़ाया था 3200 के अराउंड, उससे हम 11% पंप्ड हैं इथेरियम में ऑलरेडी। अब इथेरियम के पास क्या दुविधा है, क्या प्रॉब्लम है? देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम विद इथेरियम, ठीक, 3620 वाला और 3711 वाला, ठीक, ये दो लेवल्स आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ हम यहां पर बात करेंगे बिटकॉइन में। अगर हम इंपॉर्टेंट चीज देखें तो बिटकॉइन में ना ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। मैंने बताया एक ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेकआउट हो गई, लिक्विडेशन ले, ठीक है, ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब क्या, नाउ व्हाट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये प्राइस स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा है, हायर हाई, लोअर हाई, ठीक है, उससे लोअर हाई, अभी भी लोअर हाई ही है। जब तक ये नहीं टूटता तब तक हायर हाई नहीं बनेगा, यहां पे कोई हाई बनना चाहिए, ठीक। अब ऐसा एक पैटर्न था जो जिनको याद होगा उन्हें पता होगा, वो यहां पर हुआ था ऑलमोस्ट। यहां पर मैं इसको कैसे दिखाऊं आप लोग को, थोड़ा सा दिखाता हूं जूम आउट करके, ठीक है। इट वॉज लाइक दिस, ठीक है, कहां गया, 73K के अराउंड हुआ था, जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो 73K के अराउंड हुआ था। और उसमें क्या था, ये पूरा एक डाउन ट्रेंड टाइप का ट्रेंड लाइन बन रहा था, यहां से पूरा डाउन ट्रेंड बन रहा था, ठीक है। और जब ये डाउन ट्रेंड ऐसे यूं लोअर हाई था, इसके ऊपर हाई बन गया। समझना मेरी बात, अनसब्सक्राइब वगैरह मत करना, अनलाइक मतलब डिसलाइक वगैरह मत करना, मैं बोरिंग बातें नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस बोरिंग ही होती है और ऐसी ही होती है, ठीक है। अगर बोल रहे हो कुछ मतलब मसाला नहीं मिल रहा, ये हाई था, ये लोअर हाई था, दिस वॉज अ हायर हाई, समझ रहे हो, ये हायर हाई था। लेकिन ये हायर हाई लेके क्या हुआ, इसके ऊपर का हायर हाई लिक्विडिटी लेके गिर गया धड़ाम से। समझ में आया आपको? ये चाल होती है जनरली मार्केट मेकर्स की, बिकॉज एवरीवन नोज कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक। तो अब आप क्या करोगे ऐसे सिनेरियोज में, ये लिक्विडिटी लिया और थोड़े दिन, 1-2 दिन रुका, उसके बाद धड़ाम से गिरा, ठीक। और गिरा कहाँ, प्रीवियस इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया, इसने सपोर्ट भी नहीं लिया, ये नीचे तक चला गया था बहुत गंदी टेरिटरी में, जो कि यहां पर 59K तक आ गया था, ठीक। सो ऐसा कुछ क्या यहां पे हो सकता है, प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है, ठीक। मैं नहीं कह रहा अभी होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है कि मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। मैं कोई बेरिश आदमी नहीं हूं, जिंदगी भर मेरा बेरिश स्टैंड नहीं है। मैंने आपको लॉन्ग कराया है, ऑब्वियसली मैंने नीचे की लॉन्ग्स ना क्लोज करने को बोली है। आप देखोगे जो लोग प्रो ट्रेडर में उन्हें पता है, मैंने क्लोज करने को नहीं बोला है। स्विंग जिनकी भी 93K के नीचे लॉन्ग खुली है, जिनकी भी इथेरियम में लॉन्ग खुली है 3300 के नीचे, और बिटकॉइन में 93K के नीचे, आप अपनी लॉन्ग्स होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बट वॉट आई एम सेइंग इज दैट until and unless this high is cleared एंड मार्केट सस्टेन्स एक या दो तीन दिन, या फिर कह लो कि वीकली की एक क्लोजिंग मिल जाए इसके ऊपर कहीं पे, तो आप लॉन्ग से साइड बिटकॉइन में हाई पर जा सकते हो, मतलब आप अपने बायबैक स्टार्ट कर सकते हो। बट वीकली में जब तक ऐसा नहीं हो रहा, आपको एक पतली सी रेंज मिली जिसको ऊपर नीचे ट्रेड करते रहो, पैसा बनाते रहो, ठीक। ये आपकी एक मोटी मोटी एक एरिया होगी, एक एनालिसिस होगी। DXY अच्छा खासा रैली कर रहा है। इसके बाद अगर डोमिनेंस की बात करें तो ये गिरती जा रही है। इथेरियम अपना जो है अच्छा खासा पकड़ रहा है, मोमेंटम पकड़ रहा है। सोल भाग रहा है, सोल की कॉल मैंने 182 185 तक के आसपास दी थी, 219 आ गया। मतलब आप समझ लो कि कॉल कैसी दी थी, अभी 190 पे दी थी यूट्यूब चैनल पे फ्री में। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर सोलाना सर्च करो, ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं सोलाना, यहां पर मैंने दिया था, ठीक है। ये देखो, वॉच सोलाना 2 जस्ट इफ BTC स्टॉप सोलाना विल पंप लाइक क्रेजी एट मंथली सपोर्ट 185 चल रहा था। इसको छोड़ो, मैंने तो इसका भी वो दिया था आपको, कहाँ गया इसका, यहाँ पर
यहाँ पर सोलाना 205 से 180 इज एंड वॉज माई बाय लेवल सिंस यस्टरडे, इसको बाय करना, ठीक है। इसके बाद सोलाना बताया मैंने, ठीक। सोलाना का एक और चार्ट मैंने डाला था बट वो सोल करके पड़ा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे पड़ा होगा। एक मिनट सोल्ड चार्ट अपडेट, हाँ ये रहा, ये है मेरा वो चार्ट जिसमें मैंने बताया था कि 186 से 180 के बीच में सोलाना इज अ मस्ट बाय, और क्या कंडीशन थी, सोल्ड चार्ट अपडेट, इफ दिस एरिया इज हेल्ड देन वी फ्लाई वेरी वेरी हायर। अगर आप 185 से भी देखो ना मेरी कॉल को, 185 186 से, तो आप 18% सोलाना में ही पंप्ड हो। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा का प्रॉफिट होता है इफ यू गाइज सी दिस, ठीक है। सोलाना मैंने ये बोला 205 क्लियर हुआ, 230 हम जा रहे हैं, और मेरे ग्रुप में कई सारे बंदे इसको लेके बैठे ऑलरेडी, तो उन्होंने 205 पे भी लिया, तो 7% का प्रॉफिट उनका हो गया, ठीक है। अभी यूएसडीटी की डोमिनेंस गिर रही है विच इज अ गुड न्यूज, ठीक है। अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। कब तक ठीक लगेगा मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट मेरे ख्याल से आई वुड लाइकली वेट फॉर एटलीस्ट गोल्डन पॉकेट ऑफ दिस जोन, मतलब इस पूरे लो का गोल्डन पॉकेट में भी 0.5 या फिर गोल्डन पॉकेट, ठीक है। मिलता है तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। हमें यहाँ पर जनरली इस तरीके का एक बिहेवियर हो सकता है हमें मिले, ऊपर जाके मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, फिर से इसी एरिया में आए, ज़्यादा नीचे ना जाए, फिर से ऊपर उठे, इस तरीके का कोई एरिया हो सकता है, या फिर मार्केट यहीं से गिर जाए क्योंकि इसने कल की लिक्विडेशंस भी ले लिए और यहाँ से डायरेक्ट हायर 90K के अराउंड आता आ जाए, ठीक है। ये एक पॉसिबल सिनेरियो, इसको भूलना मत, क्योंकि अभी भी हम लोअर लोज बना रहे हैं, ठीक। अब ये समझो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अभी भी मैक्रो में लोअर लोज में, तो लॉन्ग करोगे ठीक है कोई बात नहीं, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया ठीक है कोई बात नहीं, आप ले रहे हो ठीक, लेकिन लोअर लोज है मैक्रो स्ट्रक्चर में, ये हाई था, ये लोअर हाई था, ये भी अभी लोअर हाई है ना, तो टूटा नहीं, तो तब तक ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक। अब हम बात करते हैं, अच्छा आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद प्रो ट्रेडर जरूर ज्वाइन करना, जहां मैं अपनी सारी एनालिसिस शेयर करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। अब हम देखेंगे लिक्विडेशन लेवरेज को, कहां पर लिक्विडेशन डेटा है। सबसे ज्यादा लिक्विडेशन अभी डेली में तो नीचे आ गया है, ठीक, ऑलमोस्ट ठीक है, बराबर है ऑलमोस्ट, लेकिन स्पाइक यहां दिख रही है 95.6 पे। सेकंड अगर हम ईटीएच को देखें तो ईटीएच में भी नीचे की ओर 30 डे में लिक्विडेशन है, ठीक है। 1 डे में अगर हम देखें तो उसमें भी नीचे लिक्विडेशन है, 7 डे में देखें तो लिक्विडेशन नीचे है। आप देख रहे हो ना मार्केट का सेंटीमेंट कितनी जल्दी चेंज होता है। अभी कुछ ही दिन पहले सारे लिक्विडेशन ऊपर थे, अब देखो ऊपर मार्केट क्या ही जरा सी, सारे लिक्विडेशन नीचे चले गए, ठीक। उस समय हमने क्या प्लानिंग की थी, ये मैटर करता है मेरे भाई। उस समय हमने प्लानिंग ये की थी जब 93 92 के थे, तब मैं था आपके साथ, मैं वीडियो बना रहा था ये, और तब मैंने आपको एक बात क्लियर बोली थी कि ये 97-98 के 4-5 बिलियन का डेल्टा बैठा था कि ये वहां तक जा सकता है, वहां से गिर सकता है, ठीक। ये चीज समझना। अब वहां पे हम लोग हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए ही ये वीडियो सतर्क करने के लिए है। बेरिश कुछ नहीं है, बुलिश कुछ नहीं है, सब आपका माइंडसेट है, सब छोटे टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर चेंज है, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक हायर हाई दिखता है, 99K के ऊपर मार्केट रुकती है, आप लॉन्ग जाओ, बेझिझक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 99K पे मार्केट रिजेक्ट करता है या फिर यहीं से मार्केट गिर जाता है 95K और वहां पे स्ट्रक्चर तोड़ता चला जाए, तो 91K 90K तक दोबारा आ सकते हैं, ठीक। ये बेरिश स्ट्रक्चर बुरी स्ट्रक्चर हो गया, और इनको कहने का मुद्दा क्या है, रीजन क्या है, ये देखो आपके सामने खुला है, ठीक है। अभी भी 30 डे में लिक्विडिटी ऊपर है, बट 64-73 के जाने के बाद भी लिक्विडिटी ऊपर ही थी उन दिनों में भी, तो इससे आप पूरा जजमेंट नहीं ले सकते। 7 डे और 1 डे से आप ले सकते हो कि हाँ 1 डे की ये लोग हंट करते हैं, तो मार्केट मेकर इतना अमीर आदमी तो नहीं होता, मतलब पूरी मार्केट के जो अमीर ज्यादा होते हैं उनके पास इतना पैसा तो नहीं है, वो डेली के लिक्विडेशन हंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। 95.6 के सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना। ऊपर अभी यहाँ पर 98.5K का लेवल है, नीचे अगर हम इस चार्ट को खोलें तो हमें दिखता है सीवीडी बढ़ा था, अभी सीवीडी थोड़ा सा घटा है, सीवीडी फिर घटा है, फंडिंग यहां पर कम हुई थी, ओआई गिर रहा था, दैट मींस कि शॉर्ट्स लिक्विडेट हो रहे हैं। समझ में आ रहा, ये जो आ रही है मूव, ये शॉर्ट स्क्वीज है, एंड शॉर्ट स्क्वीज कब तक सस्टेन करता है ये कंफर्म नहीं पता, और हम बहुत करीब है इस एरिया के जो मैंने आपको बताया था 99 से 100K के बीच। क्यों? जब मैंने यहां पर लॉन्ग दी थी आप लोग को 92 के अराउंड, तो मैंने यही बताया था कि 99-100 एक ऐसा एरिया है जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा जहां पे, ठीक। अगर शिफ्ट होता है तो ठीक, कोई बात नहीं, आप लॉन्ग लो, अपनी कंटिन्यू करो, बट प्रॉफिट जरूर बुक करते रहो, ठीक। अब देखो यहाँ पे ओआई गिर रहा है, फंडिंग गिर रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं लोग हर मूव को शॉर्ट करें और अपनी शॉर्ट्स को भी क्लोज करते जा रहे हैं, जितना इतना मार्केट उठ रहा है, ठीक है।
FTX की न्यूज़ बुलिश होगी बेरिश होगी वो आपको क्या लगता है? क्योंकि USD उन लोगों को मिल रहा है, हो सकता है वो पैसा अपना बैंक में निकाल लें, क्योंकि वो आफ्टर शॉक में होंगे ना। FTX जैसा इवेंट हुआ था जिसमें कई लोग बर्बाद हो गए थे, तो ऐसे इवेंट में अगर कोई फंसा है तो फिर पता नहीं वो दोबारा क्रिप्टो में आएगा कि नहीं, बट अगर आता है तो बढ़िया बात है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये एक पूरी मार्केट की थ्योरी थी, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको वीकली में भी कुछ दिखा देता हूँ, क्योंकि बड़े भाई लोग कई ऐसे हैं जो नाराज हो जाएंगे मुझसे, ठीक है। ये है वीकली चार्ट्स, ठीक। वीकली में एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, इन माय ओपिनियन एवरीथिंग इज लुकिंग गुड इफ वी सस्टेन 96.4K। 96.4K के ऊपर ये हफ्ता क्लोज होता है, बुलिश है, हम 99.7K तक आ सकते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बेरिश नहीं था, बताया था आपके भाई ने, ठीक है, क्लियर कट बताया था। और इसके बाद अगर हम ETH5 को देखो फट गया। ETH5 की ट्रेड तो ऐसी ट्रेड है जो हर मतलब वीडियो में कवर कर रहा हूं, 20% पंप हो गया, ठीक। कई लोग लेके बैठे होंगे, जो लोग लेके बैठे हैं नीचे कमेंट कर देना। एक इंटरेस्टिंग चीज, 4 घंटे की 200 SMA, यानी यहां पर देखो 200 SMA लगी हुई है और हम वहीं पर रिजेक्शन ले रहे हैं, तो इसको देखे रहना, ठीक है। EMAs और SMAs जो है एज अ ट्रेंड शिफ्ट आपको हेल्प करती हैं, कोई बहुत क्लियर कट वो नहीं मिलता, लेकिन हाँ SMA आपको ये जरूर बताती है ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ठीक। इसके बाद बात करें अगर हम लोग क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप की, तो ये भी अच्छे ट्रेंड तोड़ के ऊपर जा रहा है। मोस्ट लाइकली ये सारे सीन्स बता रहे हैं कि हमारा मनी रोटेट होने का टाइम आ गया है। और मनी रोटेट कहाँ होगा? हु नोज इथेरियम में आए, हु नोज सोलाना दोबारा से रैली कर जाए और इथेरियम फिर से रिटार्ड की तरह पीछे रह जाए, क्योंकि ऐसा हुआ है लास्ट टाइम। सोलाना हम सोच रहे थे इथेरियम भागेगा, बट एक नया गेमर आ गया, एक नया गेम में एक नया खिलाड़ी आ गया जो कि था सोलाना, तो उसने सारी जो है वाहवाही बटोर ली, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मेरा कहना क्या है, पूरा सार कंक्लूजन बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग हो गए होंगे कंफ्यूज। देखो मैं आपको बताता हूँ, मार्केट की लॉन्ग तो हमने दे दी ना, हमने लॉन्ग कर ली, प्रॉफिट बना लिया। अब थोड़ा ठहर जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, हाफ कर लो एटलीस्ट, SL लगा लो ब्रेक इवन पे और साइडलाइन हो जाओ, सिंपल है, ठीक। नई बाइंग करनी होगी, फ्रेश बाइंग करनी होगी, मैं बताऊंगा, टेलीग्राम पे बताऊंगा। अगर ज्वाइन नहीं की हो तो कर लो, इस एरिया को क्लियर कट देखो फॉर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर तुम्हें लगता है कोई नई बाइंग, तुमने कुछ नीचे बाइंग करी है, उसको होल्ड करो। अगर तुम्हें फ्रेश बाइंग करनी है तो मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छी डिप मिलने वाली है, एंड देन यू कैन बाय इट, ठीक है। अगर वो डिप तुम्हें नहीं मिलती है कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट कर लेना, बट मेरे ख्याल से आपको एक डिप या रीटेस्ट टाइप का 95K का 94K का ऐसा कुछ मिल सकता है, और वो टूट गया तो हम 91K आ सकते हैं। इसलिए मेरा जो मेजॉरिटी पैसा है वो स्पॉट ट्रेड से भी हटके मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर ट्रेडिंग फंड में है और साइडलाइन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है मैं बायस हूँ, हो सकता है बायस हूँ, ये भी आप कह सकते हो, इल्ज़ाम लगा सकते हो, वो आपका कहना है। मेरा जो अप्रोच है वो यही है कि अभी के लिए मुझे तब तक क्लियर कट सिनेरियो नहीं मिल रहा जब तक 99.4K 99.7K के ऊपर वीकली या डेली क्लोजिंग नहीं मिल जाती, ठीक है। सो तब तक हम यहाँ पर यही देखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप करने आ रहा है या वो चीज़ कर रहा है जो 64 63K के अराउंड जब हमने करी थी, अभी जो पहले दिखाया वो चीज़ भी हो सकती है, ठीक। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, बाय बाय।